क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया है? ऐसा लगा जैसे सपने धीरे धीरे हाथ से फिसल रहे हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा इंसान, हर कामयाब इंसान कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। असफलता जो पहली नज़र में डरावनी लगती है, असल में वही आपको सबसे पहले दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे सच को समझेंगे कि कौन सी असफलताएं हैं जो हमें तोड़ती नहीं, हमें और मजबूत करती है। हमारी हार हमारे अंदर छुपे एक नए पावरफुल इंसान को जन्म देती है। ये वीडियो एक गहरी समझ की वीडियो होगी, खुद को आगे बढ़ाने की इस वीडियो नहीं है। ये आपके दिल की उस आवाज़ को जगाने वाली एक जर्नी है जो कहती है डर मत, उठ, फिर से कोशिश कर। तो अगर आप भी अपनी असफलताओं को ताकत में बदलना चाहते हैं, अपने डर को हिम्मत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनते रहिए। हर एक बात आपको और मजबूत बनाएगी, थोड़ा और निखारेगी, थोड़ा और आपके अंदर की आग को बढ़ाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप खुद में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस करें, तो दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी। तो क्या आप किसी एक गलती के बाद खुद को जज करते हो? तो अगर हाँ, तो रुको, समझो, असफलता बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब हम फेल होते हैं तो माइंड हमारा दो रास्तों पे जाता है। पहला, फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है आप सीख रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप माइंडसेट की ताकत को गहराई से समझना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है। एक सफल इंसान के पीछे वो जख्म छिपे होते हैं जिन्हें उन्होंने बिना शिकायत जिया होते हैं। चलिए साथियों, आज जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बात, आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए। मैं क्यों फेल हुआ? इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ? अगली बार मैं क्या डिफरेंटली कर सकती हूँ? इन सवाल से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। फिर कंपैरिजन करना बंद करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, सिर्फ अपने आप से खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करो। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बढ़ाना ज़रूरी है। ये आपको मोटिवेट करेगा। अपना फेलियर जर्नल बनाएं, हर गलती को लिखें, हर गलती से क्या सीखा, उससे एक कदम आगे बढ़ें। ये आपको अपनी मिस्टेक को समझने में मदद करेंगे। इस तरह से आप असफलता को एक रुकावट नहीं बल्कि एक मौका बना सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, बीच में फिसलते हो, गिरते हो, हाथों में चोट लगती है, सांस फूलती है, लेकिन हर बार आप ये कहोगे कि मैं नहीं चढ़ सकता, या ये कहोगे कि मैं चढ़ रहा हूँ, बस अभी तक टॉप तक नहीं पहुँचा। बस यही है असफलता का असली महत्व। तो अब जब भी आप फेल हो, तो खुद से कहो कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं बस सीख रहा हूँ। हर असफलता में एक सबक है और हर सबक में एक वर्जन रखा हुआ है, आपका बेस्ट वर्जन। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा भी कुछ चेंजेस किया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं फेलियर नहीं, मैं एक लर्नर हूँ। अब हम बात करेंगे डर का सामना कैसे करें, जो असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। डर का सामना कैसे करें? क्या आपने कभी कुछ बड़ा करने का सोचा है, लेकिन उसी पल दिल ने कहा, क्या होगा अगर मैं फेल होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गड़बड़ हो गए तो? अगर हाँ, तो दोस्त, तो ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए। डर वो अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे सपनों से रोकती है, वो अनदेखा जाल जिसमें हम फंसकर अपनी असली ताकत को खो देते हैं। लेकिन आज हम इस डर की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और जानेंगे कि डर से भागने का नहीं, सामना करने का तरीका क्या है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डर हमें आखिर रोकता क्यों है। देखो, डर का काम है हमें सेफ रखना।
ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। जब हमारे एंसेस्टर जंगल में जाते थे तो शेर या खतरा देखकर डर काम आता था। लेकिन आज के ज़माने में डर का शिकार हम नहीं होते शेर से, हम होते हैं लोगों के ओपिनियन से, फ्यूचर की अनिश्चितता से, अपने खुद के डाउट से। डर धीरे से हमारे दिल में फुसफुसाता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, अगर फिर से हार गए तो क्या करोगे। और हम सुन लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? सच ये है कि डर एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे ही हमारे माइंड में डर हमें वर्स्ट की सिनेरियो दिखाता है जिसका 90% वजूद ही नहीं होता। ज़रा सोचिए, आपके अब तक के सबसे बड़े पछतावे क्या हैं? वो जहाँ आपने कोशिश की आप फेल हो गए, या वो जहाँ आपने डर के मारे कोशिश ही नहीं की? सच बताऊं, ज़्यादातर रिग्रेट उस मौके के होंगे जहाँ आपने डर से भागना ये डिसीजन लिया। डर से भागना आसान होता है, लेकिन हर बार जब आप डर से भागते हो तो डर और बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप किसी से बात करने से डरते हो, हर बार अवॉइड करते हो, तो धीरे धीरे डर आपके माइंड में मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा हिम्मत करके उस इंसान से बात कर लो तो आप महसूस करोगे कि अरे, ये इतना बड़ा इशू था ही नहीं। यही सीक्रेट है। डर को छोटा करने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। विल स्मिथ ने एक बार स्काई डाइव किया, यानी 10,000 फीट की ऊंचाई से जहां से कूदना। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे प्लेन में चढ़ने से पहले महसूस हुआ, डोर खुलने के पहले। लेकिन जैसे ही मैंने छलांग लगाई, डर गायब हो गया और उसकी जगह प्योर जॉय ने ले ली। विल स्मिथ कहते हैं कि जीवन की सबसे चीज़ें डर के दूसरी तरफ हैं, यानी कि पार सबसे खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है।